नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और उसका नाम है मैमेलियन। तो इसके विषय में कार्डेटा के अंतर्गत अब तक के जितने भी टॉपिक थे हमने कवर कर चुके हैं और ये कार्डेटा संघ का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मैमेलिया। तो अब तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चन मैमेलिया से बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का एक शानदार संग्रह होगा, जिसके अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन तथा आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक शानदार संग्रह होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को देखने को आपको मिलेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने बिल्कुल पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाथी का दंत विन्यास होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट इज, राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है राइट आंसर? 1003/0003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और स्तनधारियों के जिनके दंत विन्यास अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर बात करें मानव के विषय में, तो मानव का दंत विन्यास, तो मानव का जो दंत विन्यास होगा इसको 21-23/21-23 से आप याद कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो एक साइड में 2 1 2 3 का मतलब 3 2 5 1 6 2 8 8 8 16 2 32 कुल दांत होते हैं। तो ये मानव का दंत विन्यास हो जाएगा। चलिए कुछ और दंत विन्यास के विषय में देख लेते हैं। तो हाथी का आपने अभी देखा ही, इसके साथ गाय, भेड़ और बकरी का देख लेते हैं। तो देखिएगा गाय, भेड़ और बकरी का, गाय, भेड़ और बकरी का क्या होगा? तो देखिएगा दंत विन्यास क्या होगा, 0 0 3 3/3133 3133 ये हो जाएगा गाय, भेड़ और बकरी का। अब देख लेते हैं खरगोश का क्या होता है। कई बार क्वेश्चन में खरगोश का भी दंत विन्यास पूछ लेता है। तो खरगोश का जो हो जाएगा, खरगोश का देखिएगा 2033 अपान क्या हो जाएगा 1023। अब देख लेते हैं कुत्ता का क्या हो जाएगा। तो कुत्ता का दंत विन्यास ये बिल्कुल आपके सामने 3142 अपान 3143। तो कुल कितने दांत होते हैं जब भी बात की जाएगा? तो 42 दांत हो जाते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिराफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को बिना समय गंवाए सीधा कवर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा लार्जेस्ट ओइसोफेगस इज फाउंड इन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिराफ इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी ग्रास नली ओइसोफेगस जिसको हम बोलते हैं जिराफ की होती हैं। जिराफ का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिराफ कैमलोपार्डेलिस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। यह अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला एक शाकाहारी पशु है। यह स्थलीय जंतुओं में सबसे ऊंचा तथा जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह मुख्यतः अपनी लंबी गर्दन के लिए जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन टू से 7 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नंबर ऑफ सेरिविकल वर्टिब्रा इन जिराफ इज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 इज द राइट आंसर। ये पीजीटी हैं, क्या है? पीजीटी।
तो जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 यानी 7 होती है। जिराफ की ग्रीवा अधिक लंबी होती है। इसकी प्रत्येक ग्रीवा कशेरुकाओं की लंबाई लगभग 28 सेमी होने के कारण इसकी ग्रीवा अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा। स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, डक बिल्स। क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, वो भी सहज लैंग्वेज में। बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मैमल विच लेस एग, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डक बिल्ड प्लेटिपस इज द राइट आंसर। अंडे देने वाले स्तनधारी यानी एग लेइंग मैमल मोनोट्रीमेटा वर्ग के सदस्य होते हैं। ये प्रोटोथीरिया उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये प्रायः ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इनमें शिशु का जन्म अंडे से होता है। इनमें चूचक यानी टीट्स का अभाव होता है। इनमें दुग्ध ग्रंथियां मीटू से मेमरी ग्लैंड श्वेत ग्रंथियों से भी उत्पन्न होती हैं। प्रजनन काल के दौरान मादा के उदर के पास एक विशेष प्रकार की अस्थायी थैली विकसित होती है जिनसे शिशु दुग्धपान करता है। अगर उदाहरण के विषय में बात की जाए तो टेकीग्लोसस यानी बतख चोच, प्लेटिपस, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिएगा। बिना चूचक के स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोथीरिया में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मेमरी ग्लैंड्स विदाउट टीट्स आर फाउंड इन, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोथीरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनी है? बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिपस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिपस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? बढ़िया क्वेश्चन, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, टेकीग्लोसस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के सीधे इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल्स इज एग लेइंग मैमल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेकीग्लोसस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 8वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अपरा इज द राइट आंसर। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन। देखिएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया का एक उपवर्ग प्रोटोथीरिया है जिसके सदस्य ओविपेरस होते हैं अर्थात अंडे देते हैं। इनमें सक्रिय स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं किंतु स्पष्ट चूचक यानी टीट्स का अभाव होता है। मादा में गर्भाशय तथा योनि का अभाव होता है जिसके कारण इनमें अपरा यानी प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, नवजात बच्चे अंधे, बहरे और बाल विहीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरगोश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। न्यूली बॉर्न यंग वंस आर ब्लाइंड, डीफ एंड हेयरलेस इन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रैबिट्स इज द राइट आंसर। खरगोश प्राकृतिक रूप से शांत प्राणी हैं। यह लेपोरिडी परिवार का एक छोटा स्तनधारी है। यह विश्व के अनेक स्थानों पर पाया जाता है। इसके नवजात बच्चे अंधे, बहरे और बाल विहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आपके सामने।
देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग जातियों में अलग अलग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं थोड़ा इसको छोटा करके। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज। कशेरुकी जंतु यानी वर्टिब्रेट्स में आदर्श रूप से 2 जोड़ी उपांग यानी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये कुछ जातियों में कम तथा कुछ में अनुपस्थित होते हैं। ये शरीर को सहारा देने, गमन एवं अन्य विशिष्ट कार्य में उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ये आपके सामने रहा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इज द राइट आंसर। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एवं मैमल्स वर्ग के प्राणी एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित होते हैं। इनके भ्रूणीय अवस्था में एमनियोन नामक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिसमें उल्ब या एमनियोटिक तरल पदार्थ यानी एमनियोटिक फ्लड भरा होता है। यह विकासशील भ्रूण को सुरक्षात्मक वातावरण अर्थात प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। यह रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्ब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बिल्कुल। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। देखिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डिसेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, एमनियोन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन है सत्य क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें से सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा नहीं देना है बल्कि आपको बायोलॉजी के सेंस में देखना है। कई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे पहला ऑप्शन देखिएगा, मछलियाँ सरीसृप एवं पक्षी असमतापीय हैं। दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, मछलियाँ एम्फीबियन एवं सरीसृप एन एमनियोटा कहलाते हैं। और तीसरा है पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी हैं। ऑप्शन नंबर डी है सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, विच इज ट्रू। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आपके सामने। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है हिप्पोपोटामस पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिप्पोपोटामस भारी स्तनधारी जंतु होते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये शाकाहारी मीनटू से हर्बीवोरस जंतु नदियों व झीलों के किनारे तथा उनके जल में रहना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े, इससे पहले इसके इंग्लिश वर्जन को कवर कर लें। देखिएगा इंग्लिश वर्जन क्या है, हिप्पोपोटामस इज फाउंड इन। तो आई थिंक राइट आंसर आप क्लियर हो चुके होंगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, प्राइमेट्स में सम्मिलित होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोरिस, लीमर्स, टार्सियस, बंदर, कपी तथा मानव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, थोड़ा इसको छोटा कर लें ताकि क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो सके। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, प्राइमेट्स इंक्लूड। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, लोरिसस, लीमर्स, टार्सियस, मंकीस, एप्स एंड मैंस इज द राइट आंसर। अगर इसके विषय में बात करें तो गण प्राइमेट्स 3 उपगण कौन से उपगण होंगे, लेमुरॉइडी, टर्सियोइडी, एंथ्रोपॉइडी में विभक्त हैं। लेमुरॉइडी के अंतर्गत लीमस, लोरिस एवं टार्सियोइडी के अंतर्गत टार्सियस तथा एंथ्रोपॉइडी के अंतर्गत बंदर, कपी तथा मानव आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने।
देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है काउपर ग्रंथि होती हैं इसमें। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, खरगोश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। काउपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रैबिट्स इज द राइट आंसर। काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, मतलब एक्सोक्राइन ग्रंथि है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? यह अधिकांश नर स्तनधारियों के जनन तंत्र में पाया जाता है। यह मादा के बर्थोलिन ग्रंथि के समजात होती हैं। तो इसके विषय में बात कर रहे थे, किसके? काउपर्स ग्लैंड के विषय में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खरगोश के मस्तिष्क में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं थोड़ा इसको बड़ा करके। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन द, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन्स ऑफ रैबिट्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप कर चुके हैं, थोड़ा इसके विषय में बात कर लेते हैं। तीसरा वेंट्रिकल या डायसिल खरगोश के मस्तिष्क में पाया जाता है। यह डायनसिफेलन के आंतरिक संकरी गुहा होती हैं। इसके छत को इपिथैलेमस तथा फर्श को हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 18वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, किसमें जलीय जीवन अनुकूलन द्वितीयक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लें। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इन विच एडाप्शन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव मीन टू से व्हेल्स, स्केल्स, पार्पोइसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेल, सील तथा पार्पोआइसिस सभी स्तनधारी हैं। इनके पूर्वज मुख्यतः स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित थे, परंतु इनमें जलीय जीवन के लिए द्वितीयक अनुकूलन होता था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ब्रिक निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 20, सशक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बिल्कुल। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैबिट इज द राइट आंसर। ब्रिक निर्वाहिका तंत्र यानी रीनल पोर्टल सिस्टम मत्स्य व उभयचर में पूर्ण विकसित, सरीसृप में अल्प विकसित तथा स्तनधारी में अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, रैबिट इज द राइट आंसर। इस प्रकार से मैमल्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन का एक शानदार संग्रह कंप्लीट होता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे। और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।